आज आंध्र में एनडीए की पहली रैली है। पालनाडु में प्रधानमंत्री मोदी करेंगे संबोधित। चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण मंच को साझा करेंगे। आंध्र प्रदेश के चिलक लूरीपेट में एनडीए की संयुक्त बैठक। पीएम मोदी, चंद्रबाबू और पवन कल्याण इसमें शामिल होंगे। साझा चुनावी घोषणा पत्र जारी हो सकता है। कल सुबह तेलंगाना के जगतियाल में रैली करेंगे पीएम मोदी। दोपहर 3 बजे कर्नाटक के शिवमोगा में जनसभा होगी। कल शाम तमिलनाडु के कोयंबटूर में पीएम मोदी 4 किलोमीटर लंबा रोड शो करेंगे। के अन्नामलाई भी साथ मौजूद होंगे। बीजेपी का चुनावी सॉन्ग मैं मोदी का परिवार हूं, पीएम मोदी ने शेयर किया वीडियो। गाने में 12 भाषाएं। आज मुंबई में न्याय संकल्प यात्रा करेंगे राहुल गांधी। मणि भवन से अगस्त क्रांति मैदान तक यात्रा होगी। आज मुंबई में राहुल गांधी की न्याय यात्रा की समापन रैली है। दादर इलाके के शिवाजी पार्क में विपक्षी एकता का दम दिखेगा। राहुल गांधी की रैली में पवार, उद्धव ठाकरे, स्टालिन, चंपई, अखिलेश, तेजस्वी यादव, फारूक अब्दुल्ला समेत कई अन्य बड़े नेता शामिल होंगे। महाविकास अघाड़ी में मतभेद के बीच राहुल गांधी की रैली में शामिल होंगे प्रकाश अंबेडकर। कहा वीवीए को मिला है न्योता। मुंबई में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन पर लाइट एंड साउंड शो बाबा साहेब अंबेडकर स्मारक पर आयोजन इसका किया गया। न्याय यात्रा के बाद राहुल और प्रियंका गांधी ने चैत्य भूमि बाबा साहेब अंबेडकर स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। मुंबई के धारावी में न्याय यात्रा खत्म होने पर बोले राहुल गांधी, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली। राहुल गांधी ने कहा हुनर और दलालों के बीच है लड़ाई, देश की पहली जरूरत न्याय। राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस ने राहुल गांधी को सीधी चेतावनी दी। कहा शिवाजी पार्क में सावरकर पर टिप्पणी बर्दाश्त नहीं। एमएनएस नेता संदीप देशपांडे ने कहा इंडिया अलायंस की रैली में अगर स्वातंत्र वीर सावरकर का अपमान किया गया तो महाराष्ट्र में घूमने नहीं देंगे। महाराष्ट्र के मंत्री दीपक केसरकर ने कहा कि चुनावी फायदे के लिए वीर सावरकर को गाली देने वालों के साथ उद्धव ठाकरे। मुंबई के डोंगरी से उद्धव ठाकरे ने फूका बिगुल। बोले 20 मई को मतदान होगा। मुंबई वासियों बीजेपी की पौ बारह करने को तैयार। उद्धव ठाकरे ने कहा कि जब मैं सीएम था तो किसी को महाराष्ट्र के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं थी। मोदी शाह सोचते हैं मराठी उनके सामने झुके। चुनाव की घोषणा के बाद आज सुबह 11 बजे कैबिनेट की सुरक्षा मामलों की समिति की बैठक होगी। पीएम आवास पर केंद्रीय कैबिनेट की भी बैठक होगी। नागपुर में आरएसएस की 3 दिवसीय प्रतिनिधि सभा की बैठक आज आखिरी दिन है। दोपहर बाद नए सरकारवाह का चुनाव होगा। अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा में दत्तात्रेय होसबोले फिर चुने जा सकते हैं। आरएसएस के सरकारवाह आज उनकी टीम का भी चुनाव होगा। ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी यूके ने लंदन में कार रैली का आयोजन किया। रैली में बड़ी संख्या में मोदी समर्थक शामिल हुए। भारत में लोकसभा चुनावों को लेकर लंदन में दिखा मोदी समर्थकों में जमकर उत्साह। पीएम मोदी और बीजेपी के समर्थन में निकाली कार रैली। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने जंगी तैयारियों का जायजा लिया। कहा हर तीसरे विश्व युद्ध के बेहद करीब है। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में इजरायल के खिलाफ रैली। गाजा पट्टी पर बमबारी रोकने की मांग। लोकसभा चुनाव की तारीखों का हुआ ऐलान। 543 सीटों के लिए 19 अप्रैल से 1 जून तक 7 चरणों में चुनाव। 4 जून को नतीजे घोषित होंगे। यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल में सभी 7 चरणों में होंगे मतदान। मणिपुर की 1 सीट पर 2 फेज में वोटिंग। दिल्ली एनसीआर में 2 अलग अलग चरणों में वोटिंग। 26 अप्रैल को दूसरे चरण में नोएडा, गाजियाबाद। 25 को छठे फेज में दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद में वोटिंग। पीएम मोदी की सीट वाराणसी में 1 जून। अमित शाह की सीट गांधीनगर में 7 मई को वोटिंग। राजनाथ की सीट लखनऊ में 20 मई को मतदान। चुनावी महासमर में भाग लेंगे 97 करोड़ मतदाता। पहली बार 1 करोड़ 82 लाख युवा मतदाता वोट डालेंगे। लोकसभा चुनाव के साथ आंध्र, ओडिशा, अरुणाचल और सिक्किम विधानसभा और 26 विधानसभा सीटों के होंगे उपचुनाव। लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद होंगे जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव। निर्वाचन आयोग ने लिया फैसला। कहा ज्यादा सुरक्षा की जरूरत होगी। लोकसभा चुनाव के ऐलान के बाद बोले पीएम मोदी, लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार बीजेपी एनडीए तैयार। चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद पीएम ने दिया 400 पार का नारा। कहा देश के हर कोने से एक ही स्वर, अब की बार 400 पार। अमित शाह ने कहा एनडीए 400 पार के नारे के साथ चुनाव में जा रहा। जनता विकसित भारत के लिए मतदान करेगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक उत्सव की प्रक्रिया शुरू। आत्मविश्वास और उत्साह के साथ मैदान में उतरेंगे। चुनाव की तारीखों के ऐलान पर बोले मेघवाल, हम जनता के बीच जाएंगे और 10 साल में किए गए कार्यों और योजनाओं पर वोट मांगेंगे। अनुराग ठाकुर ने कहा जनता के बीच जाकर मोदी सरकार की उपलब्धियां बताने का मौका, हम सब तैयार, फिर एक बार मोदी सरकार।
गोरखपुर से बीजेपी उम्मीदवार अवेकेशन ने कहा 4 जून को नतीजे 400 पार। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा लोकसभा चुनाव भारत के लिए न्याय का द्वार खोलेगा। 7 चरणों में लोकसभा चुनाव कराने पर बोले मल्लिकार्जुन खड़गे 70-80 दिनों तक रुक जाएगा विकास, ये कैसा डिजिटल इंडिया। हमास की गिरफ्त से बंधकों की रिहाई के लिए तेल अवीव में विरोध प्रदर्शन, हजारों लोग प्रदर्शन में हुए शामिल। 7 अक्टूबर को इजरायल पर हमले के बाद बंधकों को अपने साथ ले गए थे हमास लड़ाके। तेल अवीव में सरकार विरोधी प्रदर्शन को दबाने के लिए पुलिस का एक्शन, प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। गाजा में जारी इजरायली फोर्स की बमबारी, रिहायशी टेंटों के आसपास बमबारी का सामने आया वीडियो। आईडीएफ ने गाजा हमले का वीडियो जारी किया। 2 हफ्तों में 250 हमास लड़ाकों को मारने का दावा किया। हिमाचल कांग्रेस प्रमुख प्रतिभा सिंह बोली हम सभी 6 सीटें जीतेंगे, भारी बहुमत से कांग्रेस की बनेगी सरकार। अधीर रंजन ने कहा हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं लेकिन 7 चरण की प्रक्रिया में फंसे हैं। चुनाव की घोषणा के बाद सीएम केजरीवाल की अपील, तानाशाही और गुंडागर्दी के खिलाफ करें वोट। TV9 के ओपिनियन पोल में एनडीए को भारी बहुमत, 376 सीट मिलने का अनुमान, इंडिया गठबंधन को मिल सकती है 133 सीट। TV9 के ओपिनियन पोल में यूपी बिहार में एनडीए की बंपर जीत, यूपी की 80 में से 73 सीटों पर जीत का अनुमान। TV9 भारतवर्ष के ओपिनियन पोल पर बोले मनोज तिवारी ओपिनियन पोल से भी बेहतर आएंगे नतीजे। TV9 के ओपिनियन पोल पर एमपी के सीएम मोहन यादव ने कहा सभी 29 सीट जीतेगी बीजेपी, अब की बार 400 पार। TV9 के ओपिनियन पोल पर छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव ने कहा जनता को बीजेपी पर विश्वास, बीजेपी 11 में से 11 लोकसभा सीटें जीतेगी। सतना से मौजूदा सांसद और प्रत्याशी गणेश सिंह का विवादित बयान, बूथ जीतने के लिए अस्त्र शस्त्र चलाने की कही बात, एमपी में 4 चरणों में होगा चुनाव। ईडी समन केस में सीएम अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से अग्रिम जमानत, जांच एजेंसी के 8 समन पर हाजिर नहीं हुए। राउज एवेन्यू कोर्ट ने बीआरएस नेता के कविता को 7 दिन तक ईडी रिमांड पर भेजा, 23 मार्च तक रहेगी कस्टडी। दिल्ली शराब घोटाले में हुई है गिरफ्तारी पर बीआरएस नेता के कविता ने कहा यह पूरी तरह से गैर कानूनी और मनगढ़ंत केस है, इसके खिलाफ कोर्ट में कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी। लोकसभा चुनाव के लिए एसपी की 5वीं सूची जारी की गई है। 6 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया गया। आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव प्रत्याशी। समाजवादी पार्टी ने अभी तक 42 उम्मीदवार किए घोषित, करीब 70% से ज्यादा उम्मीदवार उतारे। मैनपुरी में रामगोपाल यादव बोले जब से होश संभाला तब से कहते आ रहे राम राम, बीजेपी जनता को कर रही है गुमराह। वेस्ट बैंक में तनाव, नेबलस में फिलिस्तीनी घरों पर हमला हुआ, इजरायल पर हमले का आरोप। वेस्ट बैंक में भीड़ पर फायरिंग करने वाले फिलिस्तीनी हमलावर को इजरायली फोर्स ने मार गिराया। गाजा में पहुंचाई जा रही है मदद, गाजा में समंदर के रास्ते वर्ल्ड सेंट्रल किचन ने भेजी भोजन सामग्री। फ्रांस की राजधानी पेरिस में प्रोटेस्ट, फ्रांस से नेटो से अलग होने की मांग और साथ ही फ्रांस से यूक्रेन जंग में दखल न देने की अपील। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का राहुल गांधी पर हमला, कहा कांग्रेस राज्य में अमेठी का विकास नहीं हुआ। स्मृति ईरानी ने राहुल से पूछा केंद्र में उनकी माता जी की सरकार थी और यूपी में उनके सहयोगी अखिलेश के फिर अमेठी का विकास क्यों नहीं हुआ। लोकसभा चुनाव घोषित होने से नायब सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार टला। नाराजगी पर हरियाणा सरकारी मंत्री रहे अनिल विज ने तोड़ी चुप्पी, बोले ना किसी ने मुझसे बात की और ना ही किसी ने मनाया। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना में 1 करोड़ रजिस्ट्रेशन हो गए हैं, इसमें घरों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली। दिल्ली में रेहड़ी पटरी वालों को मिलेगी जमीन, केजरीवाल सरकार का बड़ा ऐलान। सीए के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे असदुद्दीन ओवैसी, याचिका में कहा तुरंत कानून पर लगाए रोक। एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने कहा कि सीए का एनआरसी के साथ नेक्सस, मुसलमानों को निशाना बनाने की योजना। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा सीएए का उद्देश्य किसी की नागरिकता लेना नहीं है बल्कि प्रताड़ित अल्पसंख्यकों की मदद करना है। आईजीपी कश्मीर ने दक्षिण कश्मीर का दौरा किया है, कुलगाम में सुरक्षा हालात की समीक्षा की। जम्मू कश्मीर पीपुल्स लीग के 4 गुटों पर गृह मंत्रालय ने बैन लगा दिया है। 4 ग्रुप पर आतंकवाद और अलगाववाद बढ़ाने का आरोप। मोदी सरकार का बड़ा एक्शन, यासीन मलिक की अगुवाई वाले जेकेएलएफ जम्मू कश्मीर पीपुल्स फ्रीडम लीग पर लगाया प्रतिबंध। एनआईए ने पुणे के कोंढवा में 4 संपत्तियों को कुर्क किया, आईएसआईएस से कनेक्शन का आरोप। यूक्रेनी बैटल ग्राउंड पर ड्रोन से वार पलटवार, रशियन ड्रोन पर यूक्रेनी ड्रोन से बमबारी, सामने आया वीडियो। रूसी बख्तरबंद गाड़ी पर यूक्रेन का कामिकाजी ड्रोन से हमला, रूसी सैन्य व्हीकल तबाह। यूक्रेन जंग ने फ्रांसीसी सेना के शामिल होने से राष्ट्रपति मैक्रो का इनकार, कहा हम तनाव बढ़ाना नहीं चाहते। इटली की फायर ब्रिगेड का रेस्क्यू ऑपरेशन, बर्फीले खाई में फंसे 3 पर्वतारोहियों को बचाया गया।
पुणे के होटल में सरेआम युवक की हत्या, पहले गोली मारी फिर धारदार हथियार सवार, लाइव मर्डर सीसीटीवी में हुआ कैद। संदेश खाली हिंसा मामले में शाहजहां शेख के भाई आलमगीर को सीबीआई ने गिरफ्तार किया। गोवा के सीएम पर प्रमोद सावंत ने कानाकोना हाईवे पर हादसे का शिकार मां बेटे की मदद की, दोनों को अस्पताल पहुंचाया। अरब सागर में भारतीय युद्धपोत आईएनएस कोलकाता का पराक्रम, 35 समुद्री लुटेरों ने किया सरेंडर, 40 घंटे चला ऑपरेशन। लेह लद्दाख के जोजिला इलाके में भीषण बर्फबारी, बर्फ हटाने का काम जारी। झारखंड पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा आज, 18 परीक्षा केंद्रों पर 2 पालियों में एग्जाम होगा, प्रशासनिक सख्त। विमेंस प्रीमियर लीग 2024 का फाइनल आरसीबी और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला जाएगा। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शाम 7:30 बजे होगा मुकाबला। रूसी राष्ट्रपति चुनाव में पिछले 2 दिनों से जारी है मतदान, आज मतदान का आखिरी दिन। न्यू जर्सी में पुलिस की गिरफ्त में आए हत्यारा, 3 लोगों की हत्या के बाद घर में कुछ लोगों को बंधक बनाकर रखा था।